एक इकलौता ऐसा एग्जाम है जिसमें आप इंटीग्रेटेड पीएचडी मास्टर्स के साथ इंटीग्रेटेड पीएचडी भी कर सकते हैं। एमएससी के बाद आप क्विट करना चाहते हो और दूसरा ये ऑप्शन हो सकता है कि आप एमएससी के बाद अपनी पीएचडी को कंटिन्यू करना चाहते हो। पास्ट क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी लास्ट ईयर्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स मिल जाएंगे। आपकी मेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, नेम, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में पहले से मेंशन है उसी के अकॉर्डिंगली आप अपने फॉर्म में फिल करें। वो नॉन रिफंडेबल है। अगर आपने गलती से गलत भर दिया तो उसके बाद पैसा तो गया ही, फॉर्म भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा, राइट? So hi everyone, this is Muskan, your mentor of Physical Science. So I welcome to you all on the PWIT Jam and CSI Net YouTube channel. So आज हम लोग बात करेंगे टिप फॉर एग्जाम्स के बारे में और हमारे साथ हैं अंकिता मैम। हेलो एवरीवन, आई एम अंकिता एस त्रिपाठी। जैसा कि मैम ने आपको पहले ही बता दिया है, आज हम टीआईएफआर एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल्ड में बात करने वाले हैं। बच्चों, आप जानते हैं नोटिफिकेशंस आउट हो गए हैं, रजिस्ट्रेशन लिंक्स ओपन हो चुके हैं, तो इसीलिए हम उसके बारे में आज बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, टीआईएफआर बायोलॉजी में एक इकलौता ऐसा एग्जाम है जिसमें आप इंटीग्रेटेड पीएचडी मास्टर्स के साथ इंटीग्रेटेड पीएचडी भी कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने मास्टर्स कर ली है और आपको सिर्फ पीएचडी में एडमिशन लेने हैं तो आप इस एग्जामिनेशन के थ्रू पीएचडी में भी एडमिशंस ले सकते हैं। तो एक बार इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको मैम ने बताया कि एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। अगर हम बात करें फीस सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो है 6 अक्टूबर और सेंटर को चूज करने की जो लास्ट डेट होगी वो है 13 अक्टूबर और जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसको कंप्लीट करने की जो आपकी डेडलाइन है वो है 20 अक्टूबर और जो आपका एडमिट कार्ड है वो रिलीज होगा लगभग मिड नवंबर तक। अगर हम बात करें एग्जाम की तो एग्जाम है आपका 8 दिसंबर को और 2 शिफ्ट में होने वाला है, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग में होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का और अगर हम बात करें इवनिंग में तो वो है बेसिकली बायोलॉजी का एंड मैथमेटिकल साइंस का। आप डिफरेंट एग्जामिनेशन सिटीज में सेंटर भर सकते हैं जहां पे आप जाके अपनी टीआईएफआर के एग्जाम को दे सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर ये लिस्ट ऑफ सिटीज दी गई है Yes. जो आपको कन्वीनियंट लगे, जो आपके पास में उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चूज कर लेना। यस, चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। बच्चों, अगर हम देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैंने आपको बताया कि आप यूजुअली अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट आपका डोमेन है जिसमें मान लीजिए आपने फिजिक्स आपका मेन है, केमिस्ट्री है या कंप्यूटर साइंसेस से आपने अपना ग्रेजुएशन कर रखा है या वहां पे वो सब्जेक्ट्स में आपने पढ़ाई कर रखी है, बट अभी आप बायोलॉजी से पीएचडी करना चाहते हैं तो आप टीआईएफआर एग्जामिनेशन के थ्रू आप बायोलॉजी से पीएचडी कर सकते हैं। जैसे बायोलॉजी में अगर आपको पीएचडी करनी है या फिर इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपको जो इंस्टीट्यूट्स ये ऑफर करेंगे कोर्स, दे आर टीआईएफआर मुंबई, टीआईएफआर हैदराबाद और एनसीबीएस बैंगलोर। इसके अलावा अगर आप देखें, अगर आपने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई कर रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल टीपीटी जेआरएफ, आईसीएमआर जेआरएफ, सीएसआईआर नेट या यूजीसी नेट जेआरएफ आपने अगर क्वालिफाई कर रखा है और उसमें भी जो टॉप 10% बच्चे हैं, दे आर मतलब एलिजिबल फॉर टेकिंग एडमिशंस इन पीएचडी प्रोग्राम्स और इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन आपने कौन सा एग्जाम, आप किस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं, राइट? अगर हम थोड़ा सा बात और करें बच्चों, एलिजिबिलिटी फॉर पीएचडी एक पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो उसमें अगर आपने मास्टर्स डिग्री कर रखी है इन एनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि आपका कोई भी डोमेन से आपने अपनी बैचलर्स कर रखी है, फिर भी अगर आप बायोलॉजी से पीएचडी करना चाहते हो तो आप बायोलॉजी से टीआईएफआर का एग्जाम दे सकते हो। सिमिलरली अगर इंटीग्रेटेड पीएचडी में आपको एडमिशन लेना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? कोई भी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस या 4 ईयर प्रोग्राम्स में अगर आपको अवार्ड हो रखी है बैचलर्स डिग्री तो आप एलिजिबल हैं। चलिए, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में तो फिजिक्स में आप पीएचडी और इंटीग्रेटेड पीएचडी में जो बेसिकली आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, या तो आप लोगों ने जो टिफर का एग्जाम दिया है वो दिया हो भाई मैथमेटिक्स में दिया हो, ठीक है, या और सिमिलरली अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की तो आपको टिफर का एग्जाम अपियर होना होगा फिजिक्स में। और अगर आप केमिस्ट्री से पीएचडी या इंटीग्रेटेड पीएचडी करना चाहते हैं तो आपने टिफर का एग्जाम या तो केमिस्ट्री में ही दिया हो या फिर आपने बायोलॉजी या फिजिक्स में भी टिफर का एग्जाम अपीयर किया है, तब भी आप केमिस्ट्री से पीएचडी या इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट के नेम मेंशन है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन इससे ले सकते हो। मैथमेटिक्स में तो मैथमेटिक्स में आप एडमिशन ले सकते हो टिफर मुंबई, आईसीटीएस बैंगलोर और कैम बैंगलोर और कैम बैंगलोर, ठीक है। एक है पीएचडी के लिए और एक है इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए। सिमिलरली अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ तो फिजिक्स में आप एडमिशन ले सकते हो टिफर मुंबई, टिफर हैदराबाद, आईसीटीएस बैंगलोर और एनसीआरए पुणे। और केमिस्ट्री में केवल आपके पास 2 ही है, एक है टिफर मुंबई और टिफर हैदराबाद। तो ये कुछ आपकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है।
चलिए, अब एलिजिबिलिटी की बात हो गई है बच्चों, तो फेलोशिप कितना अमाउंट आपको मिलती है जब अगर आप इन पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन ले लेते हो, या तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है या फिर आपने पीएचडी में एडमिशन लिया है, उसमें आपकी फेलोशिप कुछ इस प्रकार की होती है। अगर हम पीएचडी में बात करें तो पीएचडी में जो भी स्टूडेंट होगा उसको वो मंथली फेलोशिप मिलेगी ऑफ ₹37,000, जिसमें आपका हॉस्टल एकोमोडेशन प्लस एचआरए भी होगा। फिर वो बाद में अपग्रेड हो जाती है टू एसआरएफ और एनहांस हो जाती है टू 42,000 रुपीज में। और च- अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड पीएचडी की, तो इंटीग्रेटेड पीएचडी में फर्स्ट ईयर में जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा वो लगभग होगा 25,000 का। अब उस ईयर में आपकी क्या परफॉर्मेंस है, उसके बेसिस पे आपकी फेलोशिप को एनहांस कर दिया जाएगा लगभग अप टू 37,000 पर मंथ। पर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ दो क्राइटेरिया हो सकता है, दो अप्रोचेस स्टूडेंट की हो सकती है। एक तो ऐसा कि भाई एमएससी के बाद आप क्विट करना चाहते हो, और दूसरा ये ऑप्शन हो सकता है कि आप एमएससी के बाद अपनी पीएचडी को कंटिन्यू करना चाहते हो। तो पहली चीज तो ये, अगर आपने इंटीग्रेटेड पीएचडी में एनरोल किया है और एमएससी करने के बाद आप क्विट करना चाहते हो, तो आपकी एमएससी 3 ईयर में कंप्लीट होगी, और जो थर्ड ईयर में आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है वो बेसिकली वही होगा जो आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा। ठीक है, That is- और अगर आपने उसको ही पीएचडी में कंटिन्यू किया है तो फिर आपका अकॉर्डिंगली अपडेट होता जाएगा, फिर वो लेटर ऑन एसआरएफ में भी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। Yes. चलिए, जैसे मैम ने आपको फेलोशिप के बारे में बता दिया बच्चों, तो अब हम थोड़ा सा सिलेबस एंड एग्जाम इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। जब आप क्लिक करोगे सिलेबस एंड एग्जाम इंस्ट्रक्शंस, तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के सिलेबस एज वेल एज एग्जाम इंस्ट्रक्शंस आपको मेंशन होंगे। चलिए, पहले बायोलॉजी को देख लेते हैं। अगर हम बायोलॉजी में देखें तो बच्चों, बायोलॉजी का जो सिलेबस होता है, ऑल्दो बहुत डिटेल सिलेबस यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन यूजुअली अगर आप बायोलॉजी में पीएचडी करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तब आपका सिलेबस यूजुअली 11th-12th या फिर जो ग्रेजुएशन में आपने पढ़ रखा है उससे रिलेटेड जो बेसिक्स होते हैं, और हल्के से एडवांस सेक्शंस लेवल के थोड़े एग्जाम्स आपके हो सकते हैं, मतलब क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। और फिर बात करें कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, तो एग्जाम में 4 सेक्शंस होंगे जो कि स्प्लिट हुए होंगे 2 सब सेक्शंस में, जैसे जनरल ए एंड बी, फिजिक्स ए एंड बी, केमिस्ट्री ए एंड बी एंड बायोलॉजी ए एंड बी। डिपेंडिंग अपॉन बेसिक्स भी आएंगे और थोड़े से एडवांस क्वेश्चन भी इसमें आएंगे। चलिए, अब बात करते हैं अदर सब्जेक्ट्स की। सिमिलरली जैसे अगर आप यहाँ पर फिजिक्स पे क्लिक करोगे तो आपको जो स्टूडेंट्स फिजिक्स के, उनको उनका सिलेबस और क्या पैटर्न होगा एग्जाम का, वो सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में मिल जाएगी। अगर हम बात करें सिलेबस की, तो लगभग वो सारी यूनिट्स हैं जो आप लोग बीएससी में ही पढ़ लेते हो, और जिस स्टूडेंट ने अगर आईआईटी जैम की प्रिपरेशन की है तो लगभग मैं देखूं तो लगभग सेम यूनिट्स है। थोड़ा बहुत क्या होता है कि जैसे यहाँ पर आप पीएचडी के लिए भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहे होते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई होता है। सो इसीलिए यहाँ अगर आप देखोगे तो पेपर को 2 सेक्शन में डिवाइड भी किया गया है। जो आपका सेक्शन ई है उसमें थोड़े बेसिक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन होंगे, और जो बी सेक्शन है उसमें थोड़े डेप्थ में क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ए में 25 क्वेश्चन होंगे और बी में 15 क्वेश्चन होंगे। अगर मैं मार्किंग स्कीम की बात करूं तो ए में जो क्वेश्चन होंगे वो +3 मार्क्स मिलेंगे आपको, अगर आपका सही होता है तो, और अगर आपका गलत होता है तो -1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग भी है। और अगर हम बात करें सेक्शन बी में, तो सेक्शन बी में अगर आपका सही होता है तो +5 मार्क्स होंगे, पर अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखिए बच्चों, मैम ने बहुत क्लियरली ये मेंशन कर दिया है, बायोलॉजी में भी ऐसा ही होगा कि अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट है तो आपको करेक्ट नंबर्स मिलेंगे, और अगर गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग वहां पे भी होगी। तो इसीलिए आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है कि आपको जो आता है आप उसी को करो, और जो नहीं आता तो गेस वर्क ना करें। यस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें तो इसी तरीके से अदर सब्जेक्ट्स के भी आपको सिलेबस वाइल वाइल एग्जामिनेशन पैटर्न्स मिल सकते हैं। ठीक। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज है कि जैसे अगर यहाँ पर आप पास्ट क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी लास्ट ईयर्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स मिल जाएंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या पैटर्न होता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या लेवल ऑफ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर विजिट करिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, अभी हम एप्लीकेशन फी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं एप्लीकेशन फी की भी बात करूं तो एप्लीकेशन फीस जो है मेल कैंडिडेट्स की जो होगी वो 1000 रुपए है, और फीमेल कैंडिडेट्स की 500 है, और अदर्स जो भी होंगे उन सभी के लिए 500 है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है, तो इसीलिए अगर आप अपने फॉर्म को फिल कर रहे हो तो बहुत ही ध्यान से और केयरफुली फिल करना है, क्योंकि अगर आपकी एक भी गलती कुछ ऐसी हो गई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आप अपने फॉर्म को केयरफुली फिल करो, एक एक इन्फॉर्मेशन, आपकी मेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, नेम, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में पहले से मेंशन है उसी के अकॉर्डिंगली आप अपने फॉर्म में फिल करेंगे।
मैम ने कितना अच्छी बात बोली है बच्चों, केयरफुली आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स तो भरने ही हैं, प्लस वो सब्जेक्ट भी बहुत केयरफुली भरना है, जिससे आप अपीयर करने वाले हो। यस, राइट, एग्ज़ैक्टली। मैम ने साफ-साफ बोल दिया है कि एप्लीकेशन जो फी है आपकी, वो नॉन रिफंडेबल है। अगर आपने गलती से गलत भर दिया, तो उसके बाद पैसा तो गया ही, फॉर्म भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा, राइट? तो इसीलिए बहुत केयरफुली रहना है आपको बच्चों, जब एप्लीकेशन फॉर्म्स भर रहे होगे। हम जिस तरीके से डिटेल्ड में हमने ये टीआईएफआर के बारे में बताया है, इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, किसी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप ईज़िली उसे कमेंट बॉक्स पे उस क्वेरी को टाइप कर सकते हैं बच्चों। हम बहुत ज़्यादा खुश होंगे उसको आंसर करने के लिए और कोशिश करेंगे कि हम उस क्वेरी को रिज़ॉल्व कर सकें। और अगर मैं बात करूँ आपको स्टार्ट कैसे करना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म, तो जैसे यहाँ पर जाओगे तो आप बिगिन एप्लीकेशन में क्लिक करना और यहाँ क्लिक हियर कर पे क्लिक करोगे, तो फिर आप पहले अपना आप रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। सो इसी के साथ एंड करते हैं, किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए कीप प्लानिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू सो मच।